पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दिल्ली में और नॉर्दर्न स्टेट्स में। AQI 1000 प्लस 1500 1800 तक पहुंच चुका है। मैं नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करता, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एज अ डॉक्टर आई टेल यू व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन योर किडनीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। और आज मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट योर किडनीज। हमने सुना है कि पोल्यूशन की वजह से आपको चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमा हो सकता है। बट क्या आप जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से आपको और कई प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकता है। और कई स्टडीज हैं जो इसको प्रूव करती है कि ये होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें या AQI की बात करें, WHO रेकमेंड करती है 100 से कम होना चाहिए। दिल्ली में 1000 मिनिमम है। और अगर हम AQI की बात करें तो ये क्या होता है, ये PM 2.5 को मेजर करता है और कई और चीज़ों को मेजर करता है। PM का मतलब इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, इसमें टॉक्सिक एयर्स भी हैं और केमिकल्स भी हैं। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब इंक्लूडेड है। और अगर हम टॉक्सिक एयर की बात करें तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O3, नाइट्रस ऑक्साइड, इस सब के बारे में आपने अपनी केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा। बट अब हम सब ये इनहेल कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पोल्यूशन की वजह से ये बाकी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करता है। जब आप इनहेल करते हैं पोल्यूशन, ये आपकी लंग्स में जाता है। आपकी लंग्स छोटी छोटी ब्लड वेसल से अटैच्ड है और ये सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड वेसल्स में जा सकते हैं और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। रिसर्च दिखा रही है कि एयर पोल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हार्ट डिजीज एंड हैविंग अ हार्ट अटैक। एंड इट्स ऑल्सो शोइंग दैट एयर पोल्यूशन की वजह से आपका डिमेंशिया का रिस्क या अल्जाइमर्स का रिस्क ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर हम किडनी डिजीज की बात करें तो चाइना में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। आप जानते हैं कि कई साल पहले चाइना में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बट उन्होंने ड्रास्टिक मेजर्स लिए और इसको इम्प्रूव किया। उसी टाइम पे उन्होंने एक स्टडी करी ये देखने के लिए कि PM 2.5 मैटर से क्या किडनी डैमेज हो सकता है नहीं। उस स्टडी ने ये दिखाया कि अगर आपका एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाए, उन्होंने ये भी मेजर किया कितना बढ़ जाए। अगर ये 10 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब से बढ़े तो रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम किडनी डिजीज 3% बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी एंड इट्स वन ऑफ द फर्स्ट स्टडीज टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड किडनी डिजीज। उसके बाद उन्होंने एक रिव्यू किया, सारी जो आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, केस रिपोर्ट्स हैं, उन सबको कंबाइन करके देखा कि एयर पोल्यूशन अक्यूट डैमेज भी करती है किडनी को और क्रॉनिक डैमेज भी करती है। तो कैसे होता है ये डैमेज? जब टॉक्सिक मेटल्स और पोल्यूटेंट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ये सेल्स में पहुंचते हैं और सेल्स में एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उसकी वजह से सेल डैमेज होता है और धीरे धीरे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक तो है अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ है लोगों का माइंडसेट चेंज करना। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते की बात है, उसके बाद या तो बारिश हो जाएगी या विंड के साथ पोल्यूशन चला जाएगा एंड उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि क्लीन एयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये 3 हफ्ते क्यों, 3 घंटे भी नहीं होना चाहिए। हमें पहले ही इसको रोकना चाहिए। एंड आई थिंक द ओनली वे ऑफ डूइंग दैट इज टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। अगर ये वीडियो देख के सिर्फ एक व्यूअर का भी माइंडसेट बदल जाए, सो आई वुड से दैट दिस वीडियो वाज अ सक्सेस। वी ऑल शुड रेज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन नवंबर दिसंबर बट थ्रू आउट द ईयर, कि ये क्यों हो रहा है, ये इसको कैसे रोक सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स पहले क्यों नहीं लेते। यहाँ पर एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है एंड ओनली द पब्लिक आर सफरिंग। अगर हम टॉक्सिक मेटल्स की बात करें जिसमें आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कॉजिंग डैमेज टू द ग्लोमेरुलस। उसमें एक डिजीज आती है नोन एज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, जिसमें प्रोटीन लीक बहुत ज्यादा होता है। इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब एयर पोल्यूशन इज स्टिल रिलेटिवली ए न्यू थिंग। अगर हम 10 साल पहले देखें, AQI किसी ने सुना ही नहीं था। AQI एक रिलेटिवली नया टर्म है, इसकी मेजरमेंट्स भी नई चीज़ हैं और अभी और रिसर्च चल रही है ये देखने के लिए कि AQI लेवल्स और एयर पोल्यूशन कैसे डैमेज करते हैं आपकी बॉडी को और किस लेवल पे ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। सो आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फील्ड ऑफ रिसर्च, स्पेसिफिकली इंडिया जैसी कंट्री में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ स्टेप्स जो आप ले सकते हैं। आप एयर पोल्यूशन को ओवरनाइट तो इरेडिकेट कर नहीं सकते, तो कुछ चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे।
पहली चीज है कि अगर आपको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, आप इन दोनों डिजीज के लिए थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिए। स्टडीज ने दिखाया है कि एयर पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, डायबिटीज भी वर्स हो सकती है और ओबेसिटी भी बढ़ती है। तो अगर आपका शुगर ज्यादा जा रहा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी मेडिसिन एडजस्ट करिए, अपनी डाइट एडजस्ट करिए। सिमिलरली अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एक होम मॉनिटर लीजिए और अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करिए। जो रिकमेंडेशन है ब्लड प्रेशर के लिए वो है लेस देन 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सेकेंड चीज है एक्सरसाइज। अब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट इस सिचुएशन में आपको बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जाना चाहिए। अगर हो सके तो एक जिम ज्वाइन करिए। अगर आपके पास घर पे इक्विपमेंट है तो घर से थोड़ी एक्सरसाइज करें, बट बाहर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बाहर एक्सरसाइज करके आप और डैमेज कर रहे हैं अपनी बॉडी को। इवन इफ यू डू अ ब्रिस्क वॉक या अगर आप रन पे जाते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है और आप और ज्यादा इनहेल करते हैं इन टॉक्सिन्स को। सो अवॉइड गोइंग आउट इफ पॉसिबल। आई नो एवरीवन कैन नॉट डू दैट, बट अगर हो सके तो कोशिश करिए कि आप यहाँ जिम ज्वाइन कर लें या घर पे एक्सरसाइज कर लें। तीसरी चीज है वेयर अ मास्क एंड डोंट जस्ट वेयर अ नॉर्मल मास्क। आपको एक N95 मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि यही प्रूवन है PM 2.5 मैटर को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी मास्क के थ्रू टॉक्सिक एयर और मेटल्स जा सकते हैं हमारी बॉडी में, बट N95 मास्क के साथ चांसेस बहुत कम है। आखिरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगा, टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन। पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये इसलिए नहीं कर रहे कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अभी भी कई लोगों का माइंडसेट है कि आप एयर प्योरीफायर क्यों ले रहे हैं, कुछ ही दिनों की बात है, हवा अपने आप ठीक हो जाएगी। ये गलत है। ये कुछ दिनों में ही डैमेज हो सकता है एंड दिस डैमेज इज परमानेंट। सो ऐसे मत सोचिए कि 3-4 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। ये एक पूरे साल की प्रॉब्लम है एंड हमें पूरे साल इसके बारे में बात करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इससे बहुत डैमेज हो सकता है एंड इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। Hopefully you like this video. Make sure you hit the subscribe button and share it with your loved ones so that we can increase awareness about air pollution.